वास्तु एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग वातावरण के यानी साइंस के बारे में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 10,000 प्लस क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग को पारिस्थितिक तंत्र के बारे में पढ़ना, प्रदूषण के बारे में पढ़ना, स्वास्थ्य और पोषण के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों को मानव शरीर के बारे में भी सेट दिया हुआ है, उसके बारे में पढ़ना है। ये 3-4 टॉपिक है जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ना। तो आइए हम लोग का जो फर्स्ट टॉपिक है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है वो सही है। तो घटती उत्पादनशीलता के क्रम पारिस्थितिक क्रम में मैंग्रोव, घास मैदान, झील तथा सागर जो है वो सही क्रम में है। काजीरंगा किस लिए जाना जाता है। काजीरंगा जो है वो गैंडा के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन से ओजोन रिक्ति कारक है। तो ओजोन रिक्ति कारक जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हैलांस और कार्बन टेट्राऑक्साइड, ये सभी जो है वो ओजोन रिक्ति कारक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक देशीय होता है, ये सही है। जैवमंडल पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है, ये गलत है। प्राकृतिक परिस्थिति तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है, ये भी गलत है। प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उत्पादन करने में कम दक्ष होती है, ये भी गलत है। नेक्स्ट है, पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण जो है वो वायु यानी कि अजैव, जिसमें कोई जीव नहीं है, वो अजैव होते हैं। जिसमें जीव हो वो, जैसे कि वनस्पति, मृदा का प्रभाव, ये जैव अवयव है। जानवर जो है यह जैव अवयव है, और वायु जो है यह अजैव अवयव है। खाद्य श्रृंखला या फूड चेन जो बनती है वो उत्पादकों, उपभोक्ताओं एवं अपघटकों से खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन बनती है। चारण आहार श्रृंखला के आधार तल में जीव जो होते हैं वह उत्पादक होते हैं। निम्न में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो घास, बकरी तथा मानव जो है वो आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटोन, यानी दो भिन्न समुदायों के बीच की संक्रांति का क्षेत्र जो है वो इकोटोन कहलाता है। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाता है कौन है। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से जो बचाता है वो फाइकोसाइनिन है। ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है। तो परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन जो है वो जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। मैंग्रोव की खेती के लिए निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। मैंग्रोव की खेती के लिए दक्षिण 24 परगना का सजने खाली जंगल जो है वह प्रसिद्ध है। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या करते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। निम्न में से कौन परितंत्र का अजीवीय घटक है। तो जल जो है वह परितंत्र का अजीवीय घटक है। अधिपाद यानी एपिफाइट्स वैसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां वर्षा जो है वो पूरे वर्ष होती है। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है। भारत में पारिस्थितिक असंतुलन का जो एक प्रमुख कारण है वो वनोन्मूलन है। ओजोन इतनी सांद्रता या संकीर्णन पर गंभीर फुफ्फुसीय रोग उत्पन्न करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। 9.0 ppm संकंद्रता पर। वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते बाहुल्य के कारण निम्नलिखित प्रभाव हुए हैं। निम्नलिखित प्रभाव शिवाय ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव के। वायु एवं जल की क्रिया द्वारा भूमि का कटाव जो कहलाता है वो अपरदन कहलाता है। चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध। चिपको आंदोलन जो है मूल रूप से वन कटाई के विरुद्ध था। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है। तो नाइट्रोजन जो है वह हरित गैस नहीं, ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस है। निम्न में से कौन एक प्रवाल विरंजक का सबसे अधिक प्रभावी कारक है। प्रवाल विरंजक का सबसे प्रभावी कारक जो है वह सागरीय जल में सामान्य ताप में वृद्धि है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो हुआ था वह रियो डी जेनेरो में हुआ था। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक जो है वह राइजोफोरा है।
भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील माने जाते हैं? तो वो है पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट जो है वो जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील जो है वो माने जाते हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? पारिस्थितिक तंत्र जो है वो टेंसले ने प्रस्तुत की थी। धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय जो है वो प्राकृतिक संसाधन है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र जो है वह 33.3% अनुपात में होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र जो है वो महासागर सबसे अधिक स्थिर पारितंत्र है। सामाजिक वानिकी जो है वह सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर उपयोगी पौधों को उगाना और उनकी व्यवस्था करना है। परितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक या मुख्य स्रोत होता है सूर्य का प्रकाश। मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? मनुष्य जो है वो कीटनाशी और परकनाशी का प्रयोग द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन जो है वो मनुष्य जो है वह संबंधित पौधों की नई किस्में और फालतू पशु की नई नस्ल विकसित करके जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन जो है वो बनाए रख सकता है। जब हम बकरी का मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक जो है वो मानव गतिविधियां है। पारिस्थितिक निम्नलिखित में से निम्नलिखित के बीच पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन जो है वो जीव और वातावरण है। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं स्वस्थाने कहते हैं। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं क्योंकि मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय जो है वो सक्रिय रहते हैं। एपीफाइट बहुत अधिक विकसित होती ऐसे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं यांत्रिक मदद हेतु। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। एक जलीय पौधे को हाइड्रोफाइट कहते हैं। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सौर ऊर्जा जो है वो सूर्य से प्राप्त होती है। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे जो है वो कहलाते हैं जीरोफाइट कहलाते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक कौन से? पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक जो हैं वो जैविक और अजैविक है। अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव जो है वो मृदा अपरदन पर पड़ता है। निम्न में से कौन सा कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो कार्बनिक कृषि जो है वह कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है। पादपालय या फाइटोट्रॉन एक सुविधा है जिससे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव होता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु जो है वो उपयोगी है? तो पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलछट रोक नदियों का गादीकरण करने हेतु, यानी इन सभी के द्वारा पारिस्थितिक निकाय के रूप में आर्द्र भूमि जो है वो बहुत उपयोगी है। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान जो है वो लखनऊ में स्थित है। पृथ्वी का विशालतम पारितंत्र जो है वो जलमंडल है। किसी पारिस्थितिक में उत्पादों का कार्य जो होता है वह सौर ऊर्जा को पकड़ना एवं इसे रासायनिक ऊर्जा में बदलना होता है। विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप जो है वो जल हायासिंथ है। निम्नलिखित में से किस कार्य पारिस्थितिक संतुलन जो है वह बिगड़ता है? तो लकड़ी काटने कार्य से पारिस्थितिक संतुलन जो है वह बिगड़ता है। यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु भी इनकी कमी के कारण जो है वो मर जाएंगे, तो वो ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाएंगे। किसी श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता होता है शाकाहारी होता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 1973 में मनाया गया था। निम्नलिखित में कौन जो है वो सुमेलित नहीं है? तो हिमालय पर्यावरण एवं विकास का गोविंद बल्लभ पंत संस्थान जो है वो अल्मोड़ा में है, ये सही है। भारतीय वन प्राणी संस्थान देहरादून में, यह भी सही है।
भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता में, ये गलत है। पारिस्थितिक केंद्रों का विज्ञानों का केंद्र जो है वो बेंगलुरु में है, ये भी सही है। मृदा का सबसे बड़ा परितंत्र जो है वो वनोरोपण द्वारा होता है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र जो है वो बेंगलुरु में स्थित है। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया जाता है? रेड डाटा बुक में जो है वो संकटा, पत्र पादप और जीव जंतु का विवरण दिया जाता है। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान जो है वह देहरादून में स्थित है। मरुद भिंडों में लंबा मूल तंत्र होता है क्योंकि गहरे जल स्तरों से जल अवशोषित करने जड़ें जो है वह गहराई में चली जाती है। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण एक जीव के दूसरे के। मृदा अपरदन जो है वो रोका जा सकता है वनों के उगाने द्वारा। निम्नलिखित में कौन कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र जो है वो धान का खेत है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव जो है वो प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता है। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र जो है वह सागर है। न्यूनीकृत पत्तियां और धसे हुए रंध्र किसके प्रमुख लक्षण है? न्यूनीकृत पत्तियां और धसे हुए रंध्र जो है वो शुष्कोद्भिद के प्रमुख लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुदभिद है? जो मरुदभिद जो है वह करील का पौधा जो है वो मरुदभिद है। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र के विषय में जो है वो सही नहीं है? तो पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही सबसे पहले देख लेते हैं सही कौन सा है। यह अजैविक एवं जैविक दोनों संगठनों से युक्त होता है, ये सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, ये भी सही है। यह एक वन तंत्र होता है, ये गलत है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये भी सही है। इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा? जैव विविधता के लिए खतरा जो है वह प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा धूमकेतु है। और जो खतरा नहीं है भंगुर पारितंत्र जैसे मैंग्रोव और नम भूमि, ये खतरा इससे नहीं है। जैव विविधता के लिए हिमालय में अगम्य आवास, इससे भी जैव विविधता के लिए खतरा नहीं है। और आरक्षित जीव मंडल बनना, इससे भी जैव विविधता के लिए खतरा नहीं है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला जो है वह सही है? तो श्रृंखला जो सही है उत्पादक उपभोक्तात् और अपघटक जो है वह श्रृंखला सही है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता जो है उष्णकटिबंधीय वनों में पाई जाती है। निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन जो है वह माना जाता है? तो पश्चिम बंगाल में सुंदर वन को वैश्विक विरासत का वन जो है माना जाता है। हाइड्रोपोनिक्स से संबंधित है मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। यदि संसार के पौधे मर जाए तो किसकी कमी के कारण सभी जंतु मर जाएंगे? यदि संसार के पौधे मर जाए तो ऑक्सीजन की कमी के कारण सभी जंतु जो है मर जाएंगे। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? भारत में धारणीय विकास की दृष्टि से विद्युत का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो जल विद्युत है। मुख्यतः मैंग्रोव वाली ज्वारीय वन कहाँ पाया जाता है? मुख्यतः मैंग्रोव वाली ज्वारीय वन जो है वो सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। पारिस्थितिक नीके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था ग्रीनेल्स ने। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो संकटापन्न है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में जो दिया हुआ है वह एस्बेस्टस धूल है। एस्बेस्टस धूल जो है वो फेफड़ा के लिए हानिकारक है। सीसा जो है वो उदर के लिए हानिकारक है। पारा जो है वो रक्त धराई के लिए हानिकारक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह मस्तिष्क के लिए हानिकारक है। पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर जो है वह पराबैंगनी किरणों के प्रवेश को जो है वो कम करता है। वैश्विक तापन के फलस्वरूप जो है वो हो सकता है समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन। ये सभी जो है वह वैश्विक तापन के फलस्वरूप जो है हो सकता है। मुख्य वायु प्रदूषक जो है वो CO है। वायु प्रदूषण के कारण लोगों में फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग जो है वो वात स्फीति है। वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक जो है वो लाइकेन्स और मोश है। मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक जो है वो CO और SO2 है।
कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि ये हीमोग्लोबिन से संयोग करके बनाती है। ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग जो है वो प्रकाश रासायनिक धुआं के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान जो है वो नागपुर में स्थित है। मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत जो है वो स्वचालित वाहन है। यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्य हो जाएंगे। नेक्स्ट है अत्यधिक उपयोग से मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण और वायु प्रदूषण सभी होता है। नेक्स्ट है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN जो है वो एक गौण प्रदूषक है। सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों से जो होता है वह त्वचा का कैंसर होता है। निम्न में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करते? वायु को जो प्रदूषित नहीं करते वो CO2 नहीं करते, बाकी CO, NO2 और SO2 जो है वो वायु को प्रदूषित करती है। DDT जो है वो एक अजीव अपघट्य प्रदूषक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य के रक्त दाब को बढ़ा देता है और दिल संबंधी रोग जो है वो पैदा कर देता है? तो कैडमियम वायु प्रदूषक मनुष्य के रक्त दाब को बढ़ा देता है और दिल संबंधी रोग जो है वो पैदा कर देता है। इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में फाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त जो है वो किया जाता है। तो वह कैडमियम द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायो फिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त जो है वो किया जाता है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण जो है वो कहलाते हैं परजैवी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? तो वाहित मल जो है वो जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। फ्लाई ऐश वातावरण प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है थर्मल पावर प्लांट के द्वारा। निम्न में कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? तो कागज जो है वो जैव निम्नीकरणीय है। निम्न में से किस वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? तो शीशा वायु प्रदूषण के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग जो है वो पैदा होता है। निम्न में कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? CO2 और मीथेन गैस जो है वह वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है PV होता है। पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके SO2 को O3 को पतला करके। नेक्स्ट है प्रकाश रसायन स्मॉग इस आम क्रिया का परिणाम है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2 और O3 तथा परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। ताजमहल को क्षति जो है वो पहुंच रही है मथुरा तेल शोधनशाला से निकले वायु प्रदूषकों से। निम्न में कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? तो ध्वनि प्रदूषण का कारण जो है वो जेट उड़ान है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है अल्ट्रावायलेट किरणों को। मीना माता महामारी किसके कारण 1965 में जापान में अनेक लोग मरे थे? पानी में इसके प्रदूषण के कारण हुई पारद के कारण हुई है। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह अंटार्कटिका के ऊपर है। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना है। निम्न में कौन एक वाहन प्रदूषण का भाग जो है वह नहीं है? तो H2 जो है वो वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है बल्कि CO, NO2 और SO2 जो है वो वाहन प्रदूषण का भाग है। लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह शक्तिमयता रोग होने का कारण जो है वो सिलिका है। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले वायु प्रदूषकों को क्या कहते हैं? भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले वायु प्रदूषकों को निच्छालन कहते हैं। कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? मार्बल कैंसर जो है अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? तो CO2 जो है वह CO2 गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है। जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्न में से कौन सी जांच की जाती है? जल प्रदूषण को मापने के लिए बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड की जांच
जांच की जाती है। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है। आयोडीन की कमी के कारण घेघा रोग होता है। निम्नलिखित में कौन सी विटामिन की खून में के जमने की आवश्यकता होती है। तो विटामिन के की कमी के कारण खून के जमने की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत जो है वो निकलने लगता है। विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है। बच्चों में अंगों की स्थितियाँ मुड़ जाती है यदि विटामिन डी की कमी हो। 2 से युक्त वृक्क वाले व्यक्तियों के लिए अपोहन का उपयोग किया जाता है। इसमें निहित प्रक्रम जो है वो प्रसारण है। निम्नलिखित में कौन सा जो है वो सही मेल है। तो किरीट आघात संवहन तंत्र विकार ये गलत है। एथीरोस्क्लेरोसिस धमनी का अवरोध होने गलत है। हाइपरटेंशन रक्तचाप ये सही है। हाइपरटेंशन दिल का दौरा ये सही है। नेक्स्ट है सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। सागरीय खरपतवार जो है वो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण जो होता है वो ग्लाइकोजन से होता है। गाय का दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है। गाय का दूध का रंग जो है वो कैरोटीन की मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला रहता है। किस रोग का पूरी तरह जो है वो उन्मूलन जो है वो कर दिया। चेचक रोग का पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है। बहु औषधि चिकित्सा MDT इसके संक्रमण के लिए है, कोड के लिए है। नेक्स्ट है एवियन इन्फ्लुएंजा यानी बर्ड फ्लू विषाणु का निम्नलिखित से जो है वो निरूपित किया गया है। H5N1 से बर्ड्स फ्लू को निरूपित किया गया है। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है। एलिसा जांच जो है वो एड्स रोग की पहचान करती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है। स्कर्वी रोग के इलाज में जो उपयोगी है वो आंवला है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान CDRI कहाँ स्थित है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान जो है वह लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में जो है वो पाई जाती है। तो केसिन जो है वो प्रोटीन में पाई जाती है। BMD परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है। BMD परीक्षण का पूर्ण रूप जो है बोन मिनरल डेंसिटी है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन जो है वो पाते हैं दालों से पाते हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में जो है वो मिठास आ जाती है। तो लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में जो है वो मिठास आ जाती है। थाइमिन जो है यह विटामिन B1 है। नेक्स्ट है डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा संचालित होता है। डेंगू बुखार जो है वो एडिस एजिप्टी द्वारा संचालित है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है। रक्त स्कंदन में विटामिन K जो है वो क्रियाशील रहता है। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में जो है वो पहुंचता है वायरस तथा मादा एडिस मच्छर द्वारा। निम्नलिखित में किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। तो लोहा की कमी से एनीमिया रोग जो है वो होता है। जापानी एन्सेफेलाइटिस का कारक जो है वो विषाणु है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो है वो मैसूर में स्थित है। गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है विटामिन A का। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है। मानव शरीर में रक्त का थक्का जो है वो विटामिन K की कमी से बनता है। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है। आहार में लवण का मुख्य उपयोग जो है वो भोजन के पाचन के लिए अपेक्षित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लघु मात्रा में पैदा करना है। कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है। कैडमियम प्रदूषण जो है वो इटाई से संबंधित है। अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं स्टार्च के। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है। पीलिया जो है वह यकृत संक्रमण के कारण होता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में जो दिया है वो ओटाइटिस यह कान से संबंधित है। एन्सेफेलाइटिस जो है यह मस्तिष्क से संबंधित है। लैरिंजाइटिस जो है वह गला से संबंधित है। और हेपेटाइटिस जो है ये आपको यकृत से संबंधित रोग है। पीलिया में दुष्प्रभावित जॉन्डिस जो है पीलिया में दुष्प्रभावित जो होता है वो
यकृत दुष्प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट जो है वह ईंधन का काम करता है। मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को इसलिए बेहतर माना जाता है क्योंकि इसे रसायनों और सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो सेव जो है वो लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है। काला जार का संचार किससे होता है? काला जार का संचार जो है वो सिकता मक्खी से होता है। मूत्र के श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते हैं डायूरेटिस कहते हैं। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं ल्यूकेमिया कहते हैं। कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? कैल्शियम की आवश्यकता जो है वह मांसपेशियों को कार्य करने, खून जमने और हड्डियों के विकास के लिए निर्मित है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में जो है वो कोबाल्ट होता है। मियादी ज्वर किस कारण होता है? मियादी ज्वर जो है वो जीवाणु के द्वारा होता है। चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। शहद का प्रमुख घटक जो है वो फ्रुक्टोज है। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए विटामिन A जो है वो मदद करता है। भोजन का अनिवार्य अवयव जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। निम्न में कौन सा कवकीय रोग है? कवकीय रोग जो है वो दाद है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड से शरीर का आंत जो है वो प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर में उपचार किया जाता है? तो रक्त कैंसर में जो है वो कोबाल्ट 16 का रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो प्लेग रोग जो है वो वायु के माध्यम से फैलता है। दिल का दौरा किस कारण से होता है? दिल का दौरा जो है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी से होता है। सरल गलगंड यानी घेंघा इनको प्रभावित करने वाली बीमारी जो है वो थायराइड ग्रंथि है। नेक्स्ट है, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन जो है 45 ग्राम प्रोटीन जो है वो लेना चाहिए। मीना माता रोग का कारण जो है वह पारा है। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? मलेरिया जो है एनोफिलिस मच्छर के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? न्यूमोनिया रोग जो है वो मानव के फेफड़ा रोग को ग्रसित करता है। HIV क्या है? HIV जो एक विषाणु रोग है। एंजाइम मूल रूप से क्या है? एंजाइम जो है वो मूल रूप से एक प्रोटीन है। नेक्स्ट है, खसरा रोग का कारक क्या है? खसरा रोग का कारक जो है वो विषाणु है। नेक्स्ट है, बच्चों को किस रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए DPT का अंतःपेशीय रूप जो है वह दिया जाता है? तो बच्चों को काली खांसी रोग के प्रति प्रतिरक्षित करने के लिए DPT अंतःपेशीय रूप जो है वो दिया जाता है। नेक्स्ट है, प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल जो है आवश्यक होता है? प्रोटीन बनाने के लिए 20 एमिनो एसिड जो है वो आवश्यक होते हैं। निम्न में कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत जो है वो शैवाल है। प्लेग किससे फैलता है? प्लेग जो है वो जीवाणु के द्वारा फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग रक्तदान द्वारा जो है वो फैलता नहीं है? तो टाइफाइड जो है वो रक्तदान द्वारा जो है वो नहीं फैलता है। कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो आर्टीथर की जाती है। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? एक गिलास पानी पीने से 0 कैलोरी मिलती है। कोलेस्ट्रॉल जो है वो एक जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण जो है वो प्रोटीन के द्वारा होता है। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? मछलियों के यकृत के तेल में जो होती है
वो विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होती है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? जो शरीर में भंडारित नहीं होता है वो विटामिन डी जो है भंडारित नहीं होता है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ जो है वो एंजाइम होते हैं। कैप्सूल का आवरण जो है वो बना होता है स्टार्च का बना होता है। श्वेत फुफ्फुस रोग जो है वो पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मियों में। टाइफाइड जो है वह पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफी के द्वारा। अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित है। कौन सा रोग कवक केक के द्वारा होता है? तो कवक केक के द्वारा जो है वह त्वचा का प्रदाह होता है। चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के लिए टीके का आविष्कार जो है वह एडवर्ड जेनर ने किए थे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? विटामिन ए की कमी से जो वह रतौंधी रोग जो है वह फैलता है। नेक्स्ट है छोटी माता चिकन पॉक्स जो है वह पैदा की जाती है DNA विषाणु के द्वारा। जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है डायबिटीज मिलिट्स। BCG का टीका कितने उम्र में लगाया जाता है? BCG का टीका जो है वो नवजात शिशु को लगाया जाता है। सुअरों को मानव रिहायती क्षेत्रों से दूर रखना चाहिए। किसके उन्मूलन में? शायद सुअरों को मानव रिहायती से दूर क्षेत्र में रहना चाहिए जापानी एन्सेफेलाइटिस उन्मूलन के सहायक में। विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो टेकोफेरॉल है। उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व जो होता है वो कैल्शियम होता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है वह विटामिन सी है। किसमें भरपूर लौह तत्व जो है वो पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है। मलेरिया परजीवी की निम्नलिखित में कौन सी अवस्था संक्रामक है? मलेरिया परजीवी में एस्फेरोजोआइट जो है वो अवस्था संक्रमण है। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का जो है वो काम करती है? तो शरीर की उष्मा के क्षय के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। नवजात बच्चों के लिए सबसे आदर्श भोजन निम्नलिखित में से क्या है? नवजात बच्चों के लिए दूध जो है वो सबसे आदर्श भोजन है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत जो है वो आंवला है। निम्न में किसकी कमी से रिकेट्स होता है? रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट में जो है वो एक जो है वो मस्तिष्क के लिए सही है EEG और ECG EEG जो है EG हो वो मस्तिष्क से है रिलेटेड और ECG जो है वो हृदय से रिलेटेड है। EOG जो है वो आँख से रिलेटेड है और EMG जो है वो मांसपेशी से रिलेटेड है। केशिन दूध जो है वो प्रोटीन होता है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होता है? मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः जो है वह यकृत अंग जो है वो प्रभावित होता है। काली मौत या ब्लैक डेथ किसे कहते हैं? काली मौत या ब्लैक डेथ जो है वो प्लेग बीमारी को कहते हैं। पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्रमशः स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में संचित होते हैं। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा जो है वो जिडोवुडिन एजेड है जो है वो एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है। EEG से जिस अंग की कार्य प्रणाली प्रकट होती है वो मस्तिष्क है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से जो है वह संबंधित नहीं है? तो वह रेटिनॉल जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है। बाकी पाइरिडॉक्सिन राइबोफ्लेविन और थायराइड जो है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची फर्स्ट में रतौंधी जो है यह विटामिन जो है वह स्कर्वी रोग से, विटामिन सी जो है वह स्कर्वी से रिलेटेड है। फॉलिक एसिड जो है वो रक्त प्लावता से संबंधित है। विटामिन ए जो है वह रतौंधी से संबंधित है और विटामिन B1 जो है वह बेरी से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है?
तो फ्लोरीन तत्व का संबंध जो है वो दांतों की विकृति के साथ है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत जो है वो आम है। निम्नलिखित में से कौन पोलियो का कारण है? पोलियो का कारण जो है वो एक वायरस है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है? तो विटामिन के जो है वो बद्यांपन के लिए एक सुमेलित नहीं है। बाकी थायमिन जो है वह बेरी से संबंधित सही है। विटामिन डी जो है वह सूखा रोग से है, ये भी सही है। नियासिन जो है वह पेलेग्रा से संबंधित है, ये भी सही है। नेक्स्ट है हैजा का क्या कारण है? हैजा का कारण जो है वह जीवाणु है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान जो करता है वो कार्बोहाइड्रेट करता है। पीलिया एक प्रतीक है यकृत की बीमारी का। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? शरीर के पैनक्रियाज की खराबी से मधुमेह रोग जो है का प्रकोप बढ़ता है। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? एड्स देने वाले वायरस की पहचान जो है 1981 में हुई थी। पित्त ज्वर संचारित जो है वह किया जाता है एडिज के द्वारा। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में जो होता है वो अरक्तता की कमी जो है विटामिन B6 की कमी से पुरुष में होता है। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स होने का कारण जो है वो मिक्सो वायरस है। रक्त स्राव जो है वह एक आनुवंशिक विकार है। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी जो है वो होती है? तो वायरस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी जो है वो होती है। एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग जो है वो एम्फीसेमा है। निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? तो ग्लूकोज जो है वह ग्लूकोज शर्करा तत्काल ऊर्जा जो है वो प्रदान करती है। घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु जो है वो RSV विषाणु है। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो सोयाबीन और मूंगफली जो है वह प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 ज्ञात स्रोत है। नेक्स्ट जो है सनशाइन विटामिन जो है ये विटामिन डी है। कोले कैल्पिस फेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम जो है वो विटामिन डी है। निम्नलिखित में कौन सा रोग केवल वंशानुगत संचारित है? तो हीमोफीलिया जो है केवल वंशानुगत रोग संचारित है। बाकी मायोकार्डियल इन्फेक्शन और डायबिटीज मेलिट्स कैंसर जो है वंशानुगत संचारित नहीं है। इनमें से वसा में कौन विलय नहीं होता है? वसा में विलय जो विटामिन बी नहीं होता है। बाकी विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन के जो है वो वसा में विलय हो जाता है। स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी जो है नेत्र गोलक के छोटा होने से होती है। मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? मनुष्य लोहा जो है वो पालक से प्राप्त करता है। ECG जो है वो एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो कोयला खान में काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम जो है वो बाल क्षय यानी मारा शम्स है। मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले किसने की थी? मलेरिया मादा एनाफिलीज से फैलता है, इसकी खोज सबसे पहले रोनाल्ड राश ने की थी। शरीर के विभिन्न गतिविधियों के लिए ऊर्जा का स्रोत जो है वो कार्बोहाइड्रेट है। निम्नांकित भोजन में से किसके प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वसा भोजन में से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए जो है वो प्रतिरक्षा प्रदान करता है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता जो होती है वो 4000 कैलोरी होती है। किसमें प्रोटीन जो है वो नहीं पाया जाता? मांस, दूध और दाल में प्रोटीन पाया जाता है, बाकी चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। एनोसीमिया जो किस कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को एनोसीमिया कहते हैं। विटामिन ए ये सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सम्मिलित करना। सूची फर्स्ट में रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है। रिकेट्स जो है वह विटामिन डी की कमी से होता है। रक्त प्लावता जो है विटामिन B12 की कमी से होता है। छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी जो है वो निकल जाता है।
बीमारियों और उनके जांच की सही रूप में दोनों स्तंभों को मिलान करें। सूची फर्स्ट में दिया गया उनकी जांच के नाम है और सूची सेकंड में जो है वो बीमारी के नाम दिए गए। तो बिडाल टेस्ट जो है वो टाइफाइड से रिलेटेड है। डिक टेस्ट जो है वो स्कारलेट फीवर से है। टॉर्नी टेस्ट जो है वो डेंगू बुखार से। RA फैक्टर जो है वो आपको गठिया से संबंधित है। और एलिसा टेस्ट जो है वो आपको एड्स से संबंधित है। के कारण स्वच्छ पटल मृदुता यानी केरेटोमलेशिया जो है वो होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण स्वच्छ पटल मृदुता यानी केरेटोमलेशिया जो है मलेशिया जो है वो होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में जो है वो घुलनशील है? तो विटामिन सी जो है वो जल में घुलनशील होता है। साइनो कोबालामिन जो है वो एक विटामिन B12 है। शहद में मुख्यतः जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं। मानव शरीर रचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज जो होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। थैलेसेमिया एक वंशानुगत बीमारी है जो निम्नलिखित को प्रभावित करती है। तो वो खून को प्रभावित करती है। थैलेसेमिया एक वंशानुगत बीमारी है। निम्नलिखित आनुवंशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? तो हीमोफीलिया जो है वो आनुवंशिक रोग संबंधित रोगों में यौन संबंधित है, बाकी सब नहीं है। नेक्स्ट विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? विटामिन B2 का अन्य नाम जो है वो राइबोफ्लेविन है। गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसके कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति होती है? तो उसमें केसिन के साथ साथ कैरोटीन होता है जिसके कारण गाय का दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है। पेचिस रोग किसके लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? पेचिस रोग जो है वो एंड अमीबा के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। ऊँट बिना पानी पिए कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है। ऐसा वह कर पाता है क्योंकि वो अपने कुबर में जमा किए चिकनाई का प्रयोग करके। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण जो होता है वो ग्लूकोज का अवक्षय है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर जिसमें असाधारण बढ़ोतरी जो है वो होती है श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का पहले कहाँ पता चला था? दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का प्रयोग का पता सबसे पहले जापान में चला था। मनुष्य के नेत्रों में स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? मनुष्य के नेत्रों में स्वस्थ संचालन के लिए विटामिन ए का संबंध है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्राणी द्वारा नहीं होती है? इसमें जो है फ्लू रोग जो है वो बीमारी प्राणी द्वारा नहीं होती, बल्कि टाइफाइड, हैजा और अमीबियासिस जो है वो प्राणी द्वारा होती है, पानी द्वारा होती है। निम्नलिखित दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? दांतों में जो है वह कैल्शियम होता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा हमारे आहार में ऊर्जा का एक मुख्य स्रोत जो होता है वो वसा होता है। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में जो है वो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। लौह जो है वो आवश्यक है हीमोग्लोबिन व RBC के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए। इन सभी के लिए लौह जो है वो आवश्यक है। नेक्स्ट है काला जार किससे संचारित है? काला जार जो है वो शिकता मक्खी से संचारित होता है। मानव शरीर में वसा जो है वो जमा होती है वसा ऊतक में। रक्त का थक्का बनाने में इनमें से कौन सा अवयव मदद करता है? रक्त का थक्का बनाने में विटामिन K जो है वो मदद करता है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो विटामिन B जो है वो पानी में घुलनशील होता है। परजीवी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? परजीवी फसल स्वर्ण चावल के विटामिन A के वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? तो डिप्थीरिया जो है वो एक संक्रामक रोग है, बाकी मधुमेह, गठिया और कैंसर जो है यह संक्रामक रोग नहीं है। निम्नलिखित में से किस युग में जो है सही सुमेलित नहीं है? तो थायमिन जो है बेरी ये सही है। एस्कॉर्बिक अम्ल एस्कॉर्बी से होता है, ये भी सही है। विटामिन A वर्णांत है, ये गलत है। विटामिन K जो है वह रक्त का जमना है, ये भी सही है। प्रातःकालीन धूप मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? प्रातःकालीन धूप मानव शरीर में जो है वो विटामिन D
उत्पन्न होता है। निम्नलिखित ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? विटामिन ई का मुख्य स्रोत जो है वह गेहूं अंकुर का तेल है। पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? पीलिया रोग जो है वह यकृत को प्रभावित करता है। शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग जो है वह रक्तहीनता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत जो होता है वह 42% होता है। रक्त ग्लूकोज का स्तर सामान्यतः व्यक्त जो है वह किया जाता है भाग प्रति मिलियन मीटर में। 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के विकास के लिए जो है वो प्रोटीन जो है सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। एड्स जो होता है वो विषाणु से होता है। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई जो है वो लिंग ग्रंथियों में सामान्य क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट जो है वो विटामिन B12 में होता है। मानव शरीर में विटामिन ए जो है वो भंडारित होता है, यकृत में भंडारित होता है। रेबीज क्या है? रेबीज जो है ये विषाणु जनित रोग है जो कुत्ते के काटने से होता है। नेक्स्ट है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट में जो दिया गया है प्लेग, प्लेग जो है ये विषाणु जनित रोग है। एड्स जो है वो प्लेग जो है वह जीवाणु जनित रोग है। एड्स जो है वह विषाणु जनित रोग है। गंजापन जो है वो कवक की कमी कवक है और मलेरिया जो है वह प्रोटोजोआ से संबंधित है। नेक्स्ट है वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन और टोकोफेरॉल विटामिन होते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? तो वसा, हार्मोन और प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त होती है, बाकी विटामिन से ऊर्जा जो है वह प्राप्त नहीं होती है। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत जो है वो पाया जाता है। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश जो है वो किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का। आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि वह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? विटामिन शब्द जो है वो फंक ने प्रतिपादित किया था। BMD परीक्षण किया जाता है पहचान कराने के लिए ऑस्टियोपोरोसिस की पहचान कराने के लिए। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत जो है वो गाजर है। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? तो हैजा जो है वो जल से होने वाला रोग है। निम्नलिखित विटामिन और रोग को निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन जो है वह सुमेलित है? तो विटामिन ए जो है वह रेक्ट सी गलत है। विटामिन B1 बेरी है और विटामिन सी जो है वह एस्कर्वी है, ये सही है। नेक्स्ट है प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? प्रोटीन जो है वह शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। विटामिन ए की कमी के कारण जो होता है वह नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? मानव गुर्दे में पथरी जो है वह कैल्शियम ऑक्जेलेट की वजह से बनती है। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? पालक के पत्तों में जो है वो आयरन की मात्रा सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा में विटामिन कौन सा है? तो फॉलिक एसिड जो है वो विटामिन है, बाकी सब विटामिन जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है शुष्क छिपोक का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? शुष्क छिपोक का मनुष्यों में प्रकोप जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है जार्विक 7 जो है वो एक कृत्रिम हृदय है। निम्न में से कौन सा एक कठिन जठर के बारे में जो है वह सही नहीं है? तो जठर एक अस्थायी आशय के रूप में काम करता है, यह सही है। जठर खाद्य को अमाशय रस के साथ मिश्रित कर देता है। ये जठर अमाशय रस में लाइपेज और एमाइलेज स्रावित करता है। जठर के खाली होने की दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर करती है, ये गलत है। नेक्स्ट है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन है। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? सोते समय रक्तदाब में जो है वह घटता है। जब एक आदमी मृत हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब जो है वो घट जाता है।
थायराइड ग्रंथि का स्थान क्या है? थायराइड ग्रंथि का स्थान जो है वो गला है। अपोहन, डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? अपोहन जो है वह वृक्क का प्रयोग पूरा करने के लिए किया जाता है। मनुष्य के शरीर में मुख्यतः नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? मनुष्य के शरीर में नाइट्रोजनीय अपशिष्ट जो है वह यूरिया होता है। नाड़ी दर कहाँ से नापा जाता है? नाड़ी दर जो है वह धमनी से नापा जाता है। मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं अंडोत्सर्जन का। पाचन तंत्र का हिस्सा जो है वह नहीं है। यकृत पाचन तंत्र का हिस्सा है। पित्ताशय भी पाचन तंत्र का हिस्सा है। आंत जो है वह पाचन तंत्र का, कॉर्निया जो है यह पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। शरीर में हीमोग्लोबिन का काम जो है वह ऑक्सीजन का परिवहन है। यदि माता पिता में से एक का रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O हो तो उनके बच्चे का संभावित रक्त वर्ग जो है वो A या B होगा। उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में RBC जो है की संख्या जो है वह बढ़ेगी। मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर जो है वह 140 से 180 mg है। मानव शरीर में अनिवार्य एमिनो अम्लों की संख्या जो है वो होती है 20 होती है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली को प्रविष्ट करता है तो WC जो है वो प्रारंभ करता है। मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा में होता है। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? पित्त जो है यह यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? मानव हृदय में जो है वो 4 कोष्ठक होते हैं। नेक्स्ट जो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? तो सभी धमनियाँ ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है, गलत है। सभी सिराएं ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है, भी गलत है। फुफ्फुस धमनी के अलावा बाकी सब धमनियाँ ऑक्सीजनित रुधिर ले जाती है, ये भी गलत है। फुफ्फुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियाँ ऑक्सीजन रुधिर जो है फुफ्फुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियाँ ऑक्सीजन रुधिर जो है वो ले जाती है। सेरेब्रम किससे संबंधित है? सेरेब्रम जो है वो दिमाग से संबंधित है। मानव शरीर में पुच्छ कौन सी संरचना होता है? मानव शरीर में पुच्छ जो है वो बृहदांत्र की संरचना होता है। ऑक्सीटोसिन जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि जो है वो पीयूष ग्रंथि है। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति जो है वो की जाती है? भ्रूण के विकास के लिए बीजांडासन अंग के द्वारा खाद्य पूर्ति जो वो की जाती है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? जीवन रक्षक हार्मोन जो है वो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होते हैं। मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? मानव रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा जो है वो 91 से 92% होती है। मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र जो है वो सेरेब्रम है। सूची कथन फर्स्ट को कथन सेकेंड से देखना है। तो कथन AB रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, ये सही है। और रक्त समूह AB का लाल रक्त कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता है एवं इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन नहीं होता, ये गलत है। यानी कि फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। निम्न में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो यूरिया की उत्पत्ति एक यकृत का कार्य है। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वह मस्तिष्क में स्थित होती है। लैंगरहैंस की दीपिका जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होती है अग्नाशय में। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रेनालिन जो है हार्मोन जो है वो लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या जो है वो 700 है। RH फैक्टर का पता जो है वो लगाए थे लैंडस्टीनर और वियनर ने। कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग जो होता है इनैमिल होता है। निम्नलिखित में से कौन से एक अंतःस्राविक ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य जो है वह कर सकती है? तो वह पटावटु है। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र जो है वो एस्फिग्नोमीटर से रक्तदाब का माप किया जाता है। मानव शरीर में पैरों की हड्डियां जो है वो फिबुला और टिबिया है।
निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? थायरॉक्सिन को अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर जो है वो कहा जाता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप जो है वह बढ़ जाता है। हर ये वंचित है ऐच्छिक पेशी से। किसकी कुछ सक्रिय के कारण मानव शरीर में मिक्सियोडीमा जो है वो होता है, तो ऑटो ग्रंथि के कारण। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि वे जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा जो है वो पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा के द्वारा गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को संरचना द्वारा पोषण मिलता है। मानव दिमाग के निम्न भागों में कौन सा एक निग्रहण और उल्टी का नियमन जो है वो केंद्र है? तो मेंडुला ऑब्लागेंटा है। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? मानव की पाचन नली जो है वो 32 फीट लंबी होती है। पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो शरीर में असंतुलित विकास का प्रभाव पड़ता है पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो ये आइरिस द्वारा किया जाता है। एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। मस्तिष्क जो है वो जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए और शरीर के संतुलन के लिए, यानी कि इन सब के लिए मस्तिष्क जो है वो जिम्मेदार है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि जो है वो होती है जबड़े की। मानव में WC का व्यास जो होता है वो 0.007 मिलीमीटर होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है वो फीमर है। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि जो है वो उरु अस्थि है। मानव वृक्क अश्मरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक जो है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट है। अनॉक्सी श्वसन का अंतिम उत्पाद जो होता है वो लैक्टिक एसिड से होता है। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? लाल रक्त कणिकाएं जो है वह एरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती है। किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो वो रक्त वर्ग में कोई एंटीजन जो है वो नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, किस रक्त वर्ग में कोई एंटीजन जो है वो नहीं पाया जाता है? एंटीबॉडी नहीं, एंटीजन O में नहीं पाया जाता और एंटीबॉडी जो है वह AB में नहीं पाया जाता है। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन जो होता है वो 5 से 6 लीटर होता है। स्तनधारी इसमें जो है यूरिया बनाते हैं। यकृत या लीवर में स्तनधारी यूरिया बनाते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। हीमोग्लोबिन में जो होता है वह लोहा होता है। मानव शरीर में हृदय का कार्य जो है वो पंपिंग स्टेशन की तरह है। वृद्धि हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? वृद्धि हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। अस्थि में कौन सा लक्षण सर्वाधिक मात्रा में होता है? अस्थि में जो है वह कैल्शियम फॉस्फेट सर्वाधिक मात्रा में होता है। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन मात्रा 100 मिलीमीटर रक्त है 14.5 GM में। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता रहता है? गर्भाशय में मानव भ्रूण जो है आम्लीय वाटिका द्रव में तैरता रहता है। पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध जो है वो हृदय से है। मानव में निम्न में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? तो ट्रिप्सिन, डायलिन और पेप्सिन जो है ये पाचक एंजाइम है। गैस्ट्रिन जो है वो एक पाचक एंजाइम नहीं है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेपिज है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल लगभग कितनी बार धड़कता है? सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल जो है वह 2 अरब लगभग धड़कता है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित जो होता है वह अधिवृक्क ग्रंथि से नियंत्रित होता है। थायराइड ग्रंथि के थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो वह TSH अंतःस्रावी हार्मोन है। अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेता है, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है क्योंकि अमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। पेप्सिन जो है
वो एक एंजाइम है। मानव शरीर में निम्न हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? तो पटावटु हार्मोन जो है वो मानव शरीर में सारक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को जो है वो विनियमित करता है। मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग जो है वह प्रमस्तिष्क जो है मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। निम्न में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन जो है वो ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाएं की सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन जो है वो ले जाया जाता है। मानव शरीर में कौन सी ऐसी ग्रंथि जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? अधिवृक्क ग्रंथि जो है वो मानव शरीर की ऐसी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या जो है वो 4 है। मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रोधी राणुओं की कौन सी किस्म जो है वह अधिक होती है? तो न्यूट्रोफिल्स जो है अधिक होती है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में जो है वो छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमजोर हो जाती है? वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियाँ जो है वो कैल्शियम की कमी से कमजोर हो जाती है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन जो है वो कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया भाग में होता है। यदि किसी व्यक्ति की रक्त वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्त दाब जो है वह बढ़ जाएगा। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो रक्त जमाव से संबंध है। इनमें से कौन अंतरस्रावी ग्रंथियाँ नहीं है? अंतरस्रावी ग्रंथियाँ जो एड्रिनल, पिट्यूटरी और थायराइड जो है ये अंतरस्रावी ग्रंथियाँ है। यकृत जो है यह अंतरस्रावी ग्रंथियाँ नहीं है। निम्न में कौन सा कथन जो है वो सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से मिल जाता है, ये गलत है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से गुजरता है, ये भी गलत है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ये सही है। शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से बनता है, ये भी गलत है। मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु जो है वो मर जाते हैं? मनुष्य के आंसू में जो होता है वो लाइसोजाइम होता है, एंजाइम होता है जिससे जीवाणु जो है वो मर जाते हैं। इंसुलिन है एक प्रकार का हार्मोन है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? मानव का मस्तिष्क जो है वो 1350 ग्राम का होता है। नवजात शिशुओं के हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या जो है वो 300 होती है। पेसमेकर का संबंध किसे? पेसमेकर का संबंध जो है वह दिल की धड़कन प्रारंभ करना है। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु जो है वो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? श्वसन का नियंत्रण जो है मस्तिष्क के मेंडुला ऑब्लांगेटा भाग में किया जाता है। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं जो है वो संख्या में जो है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में जो है लुप्त हो जाती है? तो थाइमस ग्रंथि जो है वो वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनरुद्ध भवन को प्रदर्शित करता है? मानव शरीर का यकृत जो है वो पुनरुद्ध भवन को प्रदर्शित करता है। आरबीसी का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है? आरबीसी का उत्पादन जो है वो अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। आदमी के कष्ट के किस भाग को ऑटो ऊर्ध्व या एडम्स एप्पल जो है वो कहा जाता है? तो थायराइड उपस्थिति को। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? तो अब निषेचन बाह्य होता है और विकास जो है वो आंतरिक होता है। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले ली जाती है? फुफ्फुस सिरा रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले ली जाती है। सामान्यतः निषेचन जो होता है वह डिंब वाहिनी नली में होती है। आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए
उपयुक्त नहीं है। तो RH प्लस पुरुष और RH माइनस महिला जो है विवाह जोड़ी के लिए उपयुक्त नहीं है, बल्कि RH माइनस पुरुष तथा RH प्लस महिला ये सही है। RH प्लस पुरुष तथा RH प्लस महिला ये भी सही है। RH प्लस पुरुष और RH माइनस महिला ये भी जो है वो सही है। मानव शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो इसमें से नहीं, दोनों में से कोई नहीं दिया, चारों में से 97 पॉइंट समथिंग होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो एस्ट्रोजन जो है वह एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण जो है वह पाया जाता है? स्वस्पंदन का गुण जो है वह हृदय में पाया जाता है। लब डब आवाज निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित? लब डब आवाज जो है ये हृदय से अंग से संबंधित है। मनुष्य में गर्भकाल जो होता है वह 9 महीने तक होता है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? मानव शरीर के दीर्घ अस्थि अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा जो है वह शरीर के वजन का 7% होती है। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? हमारे शरीर के द्वारा छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वह 4% होती है। पित्त जमा जो होता है वह पित्ताशय में होता है। आइरिस का क्या कार्य है? आइरिस का कार्य जो है वो पुतली के आकार को नियंत्रण करना होता है। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? मनुष्य के शरीर में जो है वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वह ग्रंथि वाहिनी विहीन है। निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन जो है वह स्रावित होता है? तो कोशिका से इंसुलिन जो है वह अंतःस्रावित होता है। गर्भाशय के लिए विकल्प शब्द क्या है? गर्भाशय के लिए जो यह यूट्रस शब्द है। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्तियों से रक्त ले सकता है? और रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति जो है केवल ओ वाले व्यक्तियों से ही रक्त ले सकता है। लार किसके पाचन में सहायक होते हैं? लार जो है वह स्टार्च पाचन में सहायक होती है। 2 युग्मकों के संयोजन को कहते हैं निषेचन। प्रथम प्रकनली शिशु का नाम जो था वो लुईस था। रुधिर दबाव मापक यंत्र जो है वह स्फिग्नोमेनोमीटर है। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय जो है वह धड़कता है 72 बार। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत जो है वह 2 बार विकसित होते हैं। श्वसन की क्रिया जो है वह संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलकंड रोग हो सकता है संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी या एंडोक्राइन ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता जो है वो होती है? तो वह थायराइड है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें आयोडीन होता है? आयोडीन जो है वह थायरॉक्सिन में होता है। मानव में शरीर के निम्न भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को जो है वह निषेचित करता है? तद्रिम्ब वाहिनी नलिका में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। निम्न में से कौन मानव के पैर की जो है वह हड्डी नहीं है? तो टिबिया, फीमर और फिबुला जो है मानव पैर की हड्डी है, बाकी ह्यूमरस जो है वो मानव पैर की हड्डी नहीं है। स्तनपायियों में श्वेत ग्रंथियों मूलतः जो है वह संबंधित है ताप नियमन से। गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट जो है वह नेफ्रॉन है। पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित है? पीनियल ग्रंथि जो है वह मस्तिष्क में स्थित होती है। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जो जोड़ता है वह टेंडन कहलाता है। रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी जो है वह निर्मित होती है? तो रुधिर के प्लाज्मा में लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी जो है वो निर्मित होती है। रक्त समूह के खोजकर्ता जो है वो लैंड एस्टीनर है। आँखों के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्न में से किस भाग से जो है वह तुलना जो है वो की जा सके? आँखों के रेटिना की परंपरागत कैमरा के निम्न में से फिल्म के भाग से जो है वह तुलना की जा सकती है। कौन सी जो है एक ग्रंथि नहीं है? तो जठर जो है एक ग्रंथि, बाकी थायराइड, यकृत और अग्नाशय जो है वो एक
ग्रंथि है। नेक्स्ट है सामान्य मानव शरीर का तापक्रम जो होता है वो 97 पॉइंट समथिंग था, इसलिए इनमें से कोई नहीं है। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से? बच्चों का लिंग निर्धारण जो माता और वह पिता के गुणसूत्र से होता है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? टिबिया नामक हड्डी जो है वो टांग में पाई जाती है। कंडरा जो है वो जोड़ता है पेशी को हड्डी से। हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेदनात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस। मानव रुधिर का पीएच जो है वो 7.4 है। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के श्रवण को जो है वो कहते हैं हार्मोन करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक अवशेषीय अंग नहीं है? तो डायफ्राम जो है वो एक अवशेषीय अंग नहीं है। शरीर की विशालतम धमनी जो है वो एरोटा है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचन तंत्र का अध्ययन किसने किया था? सर्वप्रथम रक्त परिसंचन तंत्र का अध्ययन जो है वो हार्वे ने किया था। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता होती है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया जो है वो मुख से प्रारंभ होती है। मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य जो है वो तितली करती है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? तो लाइक्रिमल जो है वह अश्रु स्रावित करती है। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास से बाहर निकली वायु में O2 की मात्रा जो होती है वह 16% होती है। पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। मनुष्य में रुधिर क्षमता है बोमेन संपुट में क्षमता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज जो है बैटिंग व बेस्ट ने की थी। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी जो है वह संधिरी होती है। नेक्स्ट है रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? रक्त जमने में कैल्शियम की तत्व की भूमिका होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है वह तंत्रिका कोशिका है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में जो है वह टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है? तो एड्रिनल ग्रंथि जो है वह सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वह पीयूष ग्रंथि है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है? एंटीबॉडी तो रक्त वर्ग ओ में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग जो है वह चूषण करता है? तो यकृत करता है। मधुसूदनी अंतःस्राव एक पेप्टाइड है। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहा जाता है। निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दबाव कहते हैं? तो धमनी के द्वारा। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य जो है वह रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड्स समय लगता है। आयोडीन युक्त हार्मोन जो है वह थायोक्सिन है। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? मूत्र का पीला रंग जो है वो यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? ह्यूमरस अस्थि जो है ऊपरी भुजा में पाई जाती है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा जो है वह मूत्र में पाई जाती है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के जो है वो 12 जोड़े होते हैं। किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो हेपेरिन की मौजूदगी के कारण शरीर में रक्त जो है वह नहीं जमता है। निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? तो रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण जो है यह नियंत्रण मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? RH फैक्टर का नाम जो है वो बंदर से संबंधित है। मानव शरीर के कौन से अंग का प्रत्यारोपण जो है वह नहीं किया जा सकता? मानव शरीर के मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता, बाकी गुर्दा, हृदय और फेफड़ा का प्रत्यारोपण किया जा सकता है। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ पाई जाती है? लाल रक्त कणिकाएं जो है वह अस्थि मज्जा में पाई जाती है। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहते हैं।
सेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र जो है वह कशेरुक रज्जु में है। हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता जो होती है वो ऑक्सीजन के लिए होती है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आँख के रेटिना भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? नेत्रदान में आँख का कॉर्निया भाग जो है वह प्रयुक्त किया जाता है। नर लैंगिक हार्मोन जो है वह टेस्टोस्टेरोन है। मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है प्लीहा कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? तो ए बी जो है वह सर्वव्यापक ग्राह्यता है और वो जो है वह डोनर है। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदलते हैं? पाचन क्रिया में प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में बदल जाते हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य के खोपड़ी में जो है वह 8 अस्थियां होती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है वह चमड़ा है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वो थायराइड है, O2 है, जिसको O2 भी कहते हैं। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण जो होता है फेफड़ा, यकृत और किडनी, इन सभी जगह रक्त का शुद्धिकरण होता है। यदि एक पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का ओ को तो उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग जो है वो होगा? तो यदि पिता का रक्त वर्ग ए है, माता का ओ है, तो उसके पुत्र का रक्त वर्ग जो होगा वो ओ होगा। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी जो है वह जबड़ा है। मानव शरीर में जल अवशोषण जो है वो हो सकता है वृक्क की बिक्री नलिका में, ये भी सही है। यकृत में, यकृतीय कोशिका में, ये गलत है। बृहदांत्र में, ये सही है। अग्नाशय वाहिनी में, ये जो है वो गलत है। नेक्स्ट है एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? एंटीबॉडी का मुख्य कार्य जो है वह संक्रमण के विरुद्ध होता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? तो दलत वल्क जो है वो मानव शरीर के सबसे अधिक कठोर यानी दांत जो होता है वो होता है। निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट में जमा होता है? वह यकृत है। मानव के आमाशय में अम्ल X उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है। X जो है वह एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। किसी प्राणी के शरीर में के समस्त भार का अधिकांश भाग जो है वह जल होता है। पित्त का मुख्य कार्य जो होता है वो वसा का पैशीकरण होता है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु ATP का निर्माण करते हैं? तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप 38 अणु ATP का निर्माण करते हैं। एस्ट्रोजन का स्राव जो होता है वह ग्राफियन पुटिकाओं द्वारा होता है। EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया गया है? EEG का प्रयोग जो है वह दिमाग गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक जो है वह मेलानिन है। मानव शरीर में किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? मानव शरीर में जांघ की हड्डी जो है वो सबसे लंबी होती है। मुख में स्टार्च का शर्करा के पाचन किसके द्वारा होता है? मुख में स्टार्च का शर्करा के पाचन में जो होता है वह टाइलिन होता है। कोई भी प्रकार के रक्त वाला व्यक्ति किसी ऑक्सीमिक संकट में किस प्रकार के रक्त वाले आदमी को जो है वह रक्तदान कर सकता है? ए या बी को? हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन जो है वह RBC का महत्वपूर्ण घटक है। संतानों को भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर रक्त का थक्का बनने से मौत हो जाती है। इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस कहा जाता है। इसका कारण जो है वो पिता का RH+ तथा माता का RH- होना है। हेनले का लूप का कार्य जो है वह संबंधित है उत्सर्जन तंत्र से। मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों के विभेद के लिए उपस्थित जो होते हैं वह कौन से होते हैं? निम्न में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है? तो मानव जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कृत्रिम गुर्दा जो है वह डायलिसिस सिद्धांत पर कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र की लघुतम संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई जो है वह न्यूरॉन है।
नेक्स्ट है मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक है। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण जो है वो छोटी आंत में सर्वाधिक होता है। अंतरस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अंतरस्रावी ग्रंथियों को वाहिनी विहीन ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। गति प्रेरक किससे संबंधित है। गति प्रेरक जो है वह हृदय से संबंधित है। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रासवान क्रम है। तो वह शेषांश, मध्यांतर और ग्रहणी है। निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल जो होता है वह 120 दिन का होता है। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना जो है वह कुचला रहता है। कोशिकाओं में तरल। मनुष्य में समानता निरन रुधिर शर्करा का स्तर प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर जो होती है वह 80 से 100 mg होती है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु श्वसन। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतरस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों तरह जो है वह कार्य करती है। तो वो है अग्नाशय। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। मानव शरीर की मस्तिष्क कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। प्रोटीन का पाचन जो है वह उदर से प्रारंभ होता है। दिमाग के किस भाग में भूख लगने व भोजन की तृप्ति की अनुभूति कराने के केंद्र जो है वह स्थित होते हैं। द हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट है स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है। स्वेदन जो है वह शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए है। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है। मनुष्य में त्वचा जो है वह तलवे पर सबसे अधिक मोटी होती है। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है। सर्वग्राही जो है वो AB होता है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। मनुष्य 1 मिनट में कम से कम 16 से 18 बार सांस लेता है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि जो है वह पिट्यूटरी ग्रंथि है। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। मायोग्लोबिन में तांबा धातु होती है। गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है। गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन की सुई जो है वो लगाई जाती है। नेक्स्ट है किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है और फिर जो है उसे वो छोड़ती है। वो पराशरण के द्वारा। इंसुलिन उत्पादित जो होता है वो पेनक्रियाज के द्वारा होता है। AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक अदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का जो है वह अभाव होता है। रक्त में पाई जाने वाली जो धातु है वह लोहा है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। मनुष्य के मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। मादा जनन हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है और रिलैक्सिन ये सभी है। मादा जनन हार्मोन। किस अम्ल में मांसपेशियों के जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है। तो लैक्टिक अम्ल में मांसपेशियों के जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है। मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर होता है। तो वो O समूह होता है। निम्न में से कौन सा एक अंग वसा का भंजक कोलेस्ट्रॉल जो है वो उत्पन्न करता है। तो वो यकृत है। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है। मनुष्य में जो है वह 206 हड्डियां होती है। मानव त्वचा का रंग जो है वह बनता है मेलानिन के द्वारा। केब्रस चक्र में किसका संश्लेषण होता है। केब्रस चक्र में जो पाइरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कार्निया किसका भाग है। मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से जो है वो कार्निया जो है वो आँख का भाग है। त्वचा की ऊपरी सतह जो है वह कहलाती है एपिडर्मी कहलाती है। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। मनुष्य के पाचन का अधिकांश भाग जो है वो छोटी आंत में संपन्न होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक दिल की ग ध्वनि के बारे में जो है वह संज्ञाहित है। तो हृदय की ध्वनि हृदय के बालुओं से खुलने और बंद होने के कारण होती है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता तो निम्न से कौन सा पदार्थ जमा होता है। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जो है वह जमा होता है।
स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप जो होता है वो 120 मिलीमीटर से 80 मिलीमीटर होता है। दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले जो तत्व है वो कैल्शियम और वो फास्फोरस है। इस प्रकार हम लोग का वातावरण वाला टॉपिक ख़त्म हुआ और नेक्स्ट टॉपिक के ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए आप इसे बार बार रिवीजन करते हैं, जब तक इसे समझ में आए 2 बार 3 बार देखने से ही आपके बार बार माइंड में कैचअप हो जाएगा।